हेलो एवरीवन। एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के लिए ये नेसेसरी है कि वो तमाम सप्लाई चेन पार्टनर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। अगरचे तो वो तमाम सप्लाई चेन पार्टनर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक सप्लाई चेन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी। ये सप्लाई चेन पार्टनर्स सप्लायर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स हो सकते हैं। इन तमाम सप्लाई चेन पार्टनर्स को अपनी सप्लाई चेन एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए एक ही चीज़ तलाश करनी होती है और वो है वीकेस्ट लिंक इन देयर चेन ऑफ सप्लाई। अब ये जो वीकेस्ट लिंक है ये प्रोडक्शन एंड पे हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड पे हो सकता है, वेयर हाउस एंड पे हो सकता है, इन्वेंट्री लेवल्स पे हो सकता है और उस सप्लाई चेन पार्टनर की कैपेसिटी पे हो सकता है। और यही वीकेस्ट लिंक इन तमाम सप्लाई चेन पार्टनर्स के प्रोसेसेस, इनके मेथड्स, इनके प्रोसीजर्स पे हो सकता है। तो वीकेस्ट लिंक को डिटरमाइन करने का वन ऑफ द इफेक्टिव वे इज अप्लाइंग थ्योरी ऑफ कांस्टेंट इन योर सप्लाई चेन। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट जो है इसका बेसिक थीम ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट ज़रूर होता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव नहीं करने दे रहा होता जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रही होती है, और उसके आउटपुट को जो है वो मिनिमाइज कर रहा होता है। मींस कांस्टेंट हर वो चीज़ हो सकती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को और उसके थ्रूपुट को लिमिटेड कर दे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन उस वीकेस्ट लिंक को डिटरमाइन नहीं कर पाएगी तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे आएगा। तो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट इन सप्लाई चेन हमें ये बताती है और हमें ये समझाती है कि बीइंग अ सप्लाई चेन पार्टनर यू हैव टू फाइंड आउट द वीकेस्ट लिंक इन योर सप्लाई चेन। अगरचे तो वीकेस्ट लिंक आपकी सप्लाई चेन में होगा तो आपकी सप्लाई चेन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी और एक वक्त आएगा कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्लो प्रोडक्शन और डिलीवरी डिलेज एट द सप्लायर साइड increase the lead time towards the downstream supply chain। कि सप्लायर ने जो है वो टाइमली प्रोडक्ट को या जो रॉ मटेरियल था उसे डिलीवर नहीं किया एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भी जो है वो प्रोडक्शन डिले आए, देन वो प्रोडक्शन डिले अगेन डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आए, देन होलसेलर साइड पे एंड देन रिटेलर साइड पे। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट आया वो अनसेटिस्फाइड कस्टमर था, लॉस इन प्रॉफिट था और शायद एक्स्ट्रा कॉस्ट भी था। तो इस एग्जाम्पल में स्लो प्रोडक्शन और डिलीवरी डिले एट द सप्लायर साइड, इसने इन तमाम इश्यूज को जो है वो रेज किया। तो जो वीकेस्ट लिंक है इट इज एट द सप्लायर साइड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिस टाइम योर सप्लायर प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल एट द राइट टाइम। आपने मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो राइट टाइम पे की, बट डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे प्रोडक्ट जो था वो लेट डिलीवर हुआ एट द होलसेलर साइड और एट द रिटेलर साइड। अगेन द इम्पैक्ट वाज अनसेटिस्फाइड कस्टमर, लॉस ऑफ प्रॉफिट और शायद एक्स्ट्रा कॉस्ट। इस एग्जाम्पल में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपकी सप्लाई चेन का, इट इज़ दी वीकेस्ट लिंक। तो ये जो वीकेस्ट लिंक है ये किसी भी सप्लाई चेन पार्टनर या सप्लाई चेन पार्टनर के किसी भी प्रोसेस, किसी भी मेथड या किसी भी प्रोसीजर में जो है वो हो सकता है, और जितनी जल्दी आप इस वीकेस्ट लिंक को डिटरमाइन कर पाएंगे तो उतना ही जल्दी आप अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाएंगे। देयर आर फ्यू फोकसिंग पॉइंट इन थ्योरी ऑफ कांस्टेंट। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक। सेकेंड इज टू डिसाइड व्हाट टू डू टू गेट आउट फ्रॉम दैट वीकेस्ट लिंक, एंड द थर्ड वन इज कि आपने हर वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है जिसके तहत आप उस कांस्टेंट को जो है वो एलिमिनेट कर सकें। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जो फिलॉसफी है उसे फॉलो करना है और आपने लगातार और कंटिन्यूसली द अदर कांस्टेंट्स को जो है वो फोकस करना है और उन्हें डिटरमाइन करना है ताकि आप उन कांस्टेंट्स को भी जो है वो अपनी सप्लाई चेन से एलिमिनेट कर सकें और अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकें। So this was all about the theory of constant in supply chain management, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।